हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए अंकित अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अंकित अग्रवाल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं चेंजेस इन इनकम टैक्स बजट 2023 फ्रेंड्स। सो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको छोटी छोटी बातें आसानी से समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फ्रॉम 1st April 2023 the new tax regime will be your default tax regime फ्रेंड्स, आपको पता है मोस्टली जो बजट में देखा गया है, तो जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है वो न्यू टैक्स रिजिम में रहा है फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं इन न्यू टैक्स रिजिम में फ्रेंड्स, एंड ओल्ड टैक्स स्लैब सेम एज इट इज। तो फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रिजिम विल बी योर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। फ्रेंड्स, जब भी आप आईटीआर भरेंगे, जो न्यू टैक्स रिजिम है वो आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजिम माना जाएगा। एंड अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना है, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, देन आपको वो ऑप्ट करना होगा। न्यू इनकम टैक्स रिजिम विल बी योर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। इफ यू वांट टू ऑप्ट ओल्ड टैक्स रिजिम, यू हैव टू चूज इट सेपरेटली फ्रेंड्स। अदर देन बिजनेसमैन and professional taxpayer can switch to any regime any year friends। ये ओल्ड प्रोविजन है फ्रेंड्स कि अदर देन बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, आपको अगर स्विच करना है फ्रॉम ओल्ड रिजिम टू न्यू रिजिम या न्यू रिजिम टू ओल्ड रिजिम, आप किसी भी ईयर में कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। बट अगर हम बात करते हैं बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स के केस में, देन आपको लाइफ में बस एक बार ही ऑप्शन मिलता है इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए, न्यू टैक्स रिजिम में आने के लिए। अगर आप आते हैं एंड देन ऑप्ट आउट कर लेते हैं इस सेक्शन से, देन आप लाइफ में कभी भी इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। न्यू टैक्स रिजिम इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रिजिम इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल था, बट इसकी डेफिनेशन अब एक्सटेंड कर दी गई है। इसमें फ्रेंड्स एओपी, बीओआई एंड एजेपी को भी इंसर्ट कर दिया गया है फ्रेंड्स। देख लेते हैं। द न्यू टैक्स रिजिम इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AGP, artificial judicial person friends, other than cooperative society. Earlier it was available only for individual and HUF friends. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फ्रेंड्स एक्सटेंड कर दी गई है 2.5 लाख से 3 लाख, बट किस केस में? न्यू टैक्स रिजिम के केस में। ओल्ड टैक्स रिजिम में ओल्ड स्लैब हमारा सेम ही है, 2.5 लाख का ही नील था, अब भी 2.5 लाख का ही नील है। Friends, rebate under section 87A is increased for income from rupees 5 lakh to 7 lakh under new tax regime friends। न्यू टैक्स रिजिम के केस में फ्रेंड्स 87A की जो रिबेट मिलती थी, पहले हमें 5 लाख तक मिलती थी अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक की है। अगर अब हमारी इनकम 7 लाख तक की भी होती है, देन इन न्यू टैक्स रिजिम आप 87A की रिबेट ले सकते हैं फ्रेंड्स, बट ओनली फॉर न्यू टैक्स रिजिम फ्रेंड्स। ओल्ड स्लैब बेनिफिट्स के लिए सेम ही है। ओल्ड स्लैब में अगर हम देखेंगे तो ये 87A की रिबेट जैसे पहले थी वैसे ही आज है, 12,500 की थी पहले, और अब भी 12,500 की ही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो अमेंडमेंट लाई गई है अंडर सेक्शन 115BAC फ्रेंड्स, जो बात करता है न्यू टैक्स रिजिम की, देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे कि पहले क्या था और अब अमेंडेड क्या है फ्रेंड्स। फॉर असेसमेंट ईयर 2023 to 2024 एंड फॉर असेसमेंट ईयर 2024 to 25, जो अमेंडेड है बाय यूनियन बजट 2023 फ्रेंड्स। देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अप टू 2.5 लाख फ्रेंड्स 0% टैक्स रेट है। फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख 5% टैक्स रेट। 5 लाख टू 7.5 लाख 10% टैक्स रेट फ्रेंड्स। 7.5 लाख टू 10 लाख 15%। 10 लाख टू 12.5 लाख 20% फ्रेंड्स। 12.5 लाख टू 15 लाख 25% फ्रेंड्स, एंड above 15 लाख 30% फ्रेंड्स। बट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 जो अमेंडेड है बाय यूनियन बजट 2023 फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार। अप टू ₹3 लाख फ्रेंड्स, पहले लिमिट क्या थी? 2.5 लाख, बट यूनियन बजट 2023 के अकॉर्डिंग ये लिमिट एक्सटेंड कर दी गई, ये लिमिट अमेंड कर दी गई, और ये लिमिट कितनी कर दी गई? 3 लाख फ्रेंड्स। अप टू 3 लाख 0%। 3 लाख टू 6 लाख 5%। 6 लाख टू 9 लाख 10%। 9 लाख टू 12 लाख 15%।
12 lakh to 15 lakh 20% फ्रेंड्स, एंड above 15 lakh 30% फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले जो स्लैब डिफरेंस था वो था 2.5 लाख का, एंड अब जो स्लैब डिफरेंस है वो 3 लाख का है फ्रेंड्स। जैसे कि 2.5 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 lakh to 7.5 lakh, 7.5 lakh to 10 lakh, 10 lakh to 12.5 lakh, and 12.5 lakh to 15 lakh friends. But now 3 lakh to 6 lakh, 6 lakh to 9 lakh, 9 lakh to 12 lakh, 12 lakh to 15 lakh. फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग पहले भी टैक्स रेट हमारा यही था, आज भी हमारा यही है। तो देख लेते हैं पहले क्या था और अब भी वही है। स्लैब जो था हमारा ये है, इंडिविजुअल जो 60 ईयर से कम के हैं फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर से 80 ईयर के बीच के हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन फ्रेंड जो 80 ईयर से अबव के हैं फ्रेंड्स। अप टू 2.5 लाख टैक्स रेट था, 60 लाख से कम वालों के लिए नील, 60 लाख से 80 लाख वालों के लिए भी नील है फ्रेंड्स, और 80 लाख से ऊपर वालों के लिए भी नील है। फ्रॉम 2.5 लाख टू 3 लाख फ्रेंड जो 60 साल से कम की एज के हैं उनकी बेसिक लिमिट 2.5 लाख है। सो यहाँ पे 5% का टैक्स रेट लगेगा, बट यहाँ के केस में नील, यहाँ के केस में भी नील। 3 लाख टू 5 लाख फ्रेंड्स यहाँ पे 5% लगेगा, यहाँ पे भी 5%, एंड यहाँ पर ये नील ही रहेगा। 5 लाख टू 10 लाख फ्रेंड्स ये सब कुछ सेम है, सबके केस में 20% ही लगेगा, एंड अबव 10 लाख के केस में भी फ्रेंड्स 30% ही लगेगा। फ्रेंड्स जब हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो यहाँ कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ डिडक्शंस हैं जो एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। The option to pay tax at lower rate shall be available only if the total income of the assessee is computed without claiming some exemption or deduction as provided under. But these deductions shall be allowed for the purpose of computation of income under new tax regime. Friends ये deductions हमें मिल जाएंगी। देख लेते हैं हमारे कौन सी है। Deduction in respect of contribution to अग्निपथ scheme. Friends ये newly inserted section है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस बाय एम्प्लॉयर फ्रेंड्स, यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस फ्रेंड्स, ये पहले भी अलाउएबल था फ्रेंड्स, एंड इस बजट के बाद भी अलाउएबल है फ्रेंड्स। द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ये भी पहले भी अलाउएबल था, अब भी अलाउएबल है फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउएबल नहीं थी, बट इस बजट के अकॉर्डिंगली ये अलाउबल कर दिया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन ये भी अलाउबल कर दी गई फ्रेंड्स। न्यू टैक्स रिजीम जो पहले एप्लीकेबल था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचओपी केस के लिए एप्लीकेबल था, बट नाउ इट हैज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फ्रेंड्स बीओआई, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स और फर्दर अमेंडमेंट्स देख लेते हैं जो स्लैब के अलावा है। अंडर सेक्शन 43B फ्रेंड्स 43B बात करता है डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। यहाँ एक नई क्लॉज इंसर्ट की गई है फ्रेंड्स फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। फ्रेंड्स यहाँ गवर्नमेंट का मोटिव है एमएसएमई को प्रमोट करने का। देख लेते क्या है क्लॉज इंसर्ट की गई है। अ न्यू क्लॉज हैज बीन इंसर्टेड वेयर एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज नोट पेड विद इन टाइम लिमिट शैल बी डिसअलाउड। फ्रेंड्स अगर एसएससी कोई डील करता है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से एंड कोई अमाउंट पेबल है उनको, देन अगर वो अमाउंट पे नहीं हुआ विद इन ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग, देन दैट अमाउंट विल बी डिसअलाउड व्हाइल computing competition income friends. And next change is under section 44AD and 44AD friends, दोनों में सेम अमेंडमेंट लाई गई है फ्रेंड्स। इनकी लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। जो पहले 44AD की लिमिट थी वो थी 2 CR, बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 CR टू 3 CR फ्रेंड्स। बट इसके लिए कंडीशंस भी हैं। टर्नओवर लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 crore to 3 crore only in case where amount or aggregate of the amount received during the previous year in cash
does not exceed 5% of the total turnover or gross receipt of such previous year friends. मीन्स हमारा जो एग्रीगेट रिसीट है वो हमारा 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए. मीन्स 95% रिसीट हमारी बैंक के थ्रू होनी चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए फ्रेंड्स. देन हमारी टर्नओवर लिमिट 2 CR to 3 CR हो जाएगी फ्रेंड्स. एंड सेम under section 44 ADA, turnover limit has been increased from 50 lakh to 75 lakh only in case where amount or aggregate of the amount received during the previous year in cash does not exceed 5% of the total turnover or gross receipt of such previous year friends. Friends, next change is in section 48. Friends, normally क्या होता था, जब भी कोई होम परचेज करता था, कोई घर परचेज कर रहा है, देन और उस पर होम लोन भी ले रहा है, देन उसका इंटरेस्ट का क्लेम वो 24B और अंडर चैप्टर 6 से क्लेम कर लेता था. एंड ऑल्सो वो कॉस्ट का पार्ट भी मान लेता था इंटरेस्ट को. बट फ्रेंड्स, यहां पर गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, बिकॉज यहां डबल डिडक्शन हो रही थी, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था फ्रेंड्स. हम इंटरेस्ट की डिडक्शन 24B एंड चैप्टर 6A में भी ले रहे हैं, एंड इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट भी बना रहे हैं जब हम उसको सेल आउट करते हैं फ्रेंड्स. देख लेते हैं एक बार. अंडर सेक्शन 48, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देयरटू शैल नॉट इंक्लूड द डिडक्शन claimed on the amount of interest under section 24B or under the provision of chapter 6A friends. Friends, next change is अंडर सेक्शन 54 फ्रेंड्स. 54 में फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाई गई है फ्रेंड्स. सेक्शन 54 कहता है हमारा, अगर हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, देन फर्दर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं विद इन टाइम पीरियड, देन हमें डिडक्शन मिल जाती थी कैपिटल गेन की. बट फ्रेंड्स, यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी कि हम कितने अमाउंट का परचेज कर सकते हैं आफ्टर सेल, एंड डेट कैपिंग इज ऑफ 10 CR. क्या हम इससे ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते? नहीं फ्रेंड्स, कर सकते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 वो कंसीडर नहीं की जाएगी. मींस above amount 10 CR it will not be considered for deduction under section 54 friends. देख लेते हैं एक बार. under section 54 there will be capping on cost of new asset of rupees 10 CR, 10 crore. That is, cost above rupees 10 crore will be ignored for the purpose of calculation of deduction under this section friends. And same amendment has been inserted under section 54F friends. देख लेते हैं एक बार. There will be a capping on cost of new asset of rupees 10 CR. That is, cost above 10 crore will be ignored for the purpose of calculation of deduction under this section friends. Newly inserted section 80CCH friends. ये क्या बात करता है फ्रेंड्स? वेयर एन assessee being an individual enrolled in the अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम में एनरोल कर लेता है एंड सब्सक्राइबिंग टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड, द अमाउंट पेड और डिपोजिटेड इन द सैड फंड विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम फ्रेंड्स. मीन्स अगर वो एनरोल कर लेता है अग्निपथ स्कीम में एंड अमाउंट डिपॉजिट करता है फ्रेंड्स, तो जितना भी अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा वो सब एलिजिबल होगी फॉर डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम फ्रेंड्स, इन बोथ टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी एंड न्यू टैक्स रिजिम में फ्रेंड्स. And if central government makes any contribution to the account of the assessee in the above said fund, the assessee will be eligible for deduction in computation of his total income friends. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई कंट्रीब्यूशन करती है एसएससी के बिहाफ पे, देन ऑल्सो एसएससी विल बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, नेक्स्ट चेंज किया गया है अंडर सेक्शन 80 IAC. एंड ये सेक्शन 80 IAC में क्या कहता है? स्टार्टअप कंपनी के लिए फ्रेंड्स. इसके अंदर डिक्लेयर किया गया था, इसके अंदर मेंशन किया गया था फ्रेंड्स कि कोई भी कंपनी या कोई भी LLP जो स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई करेगी, स्टार्टअप इंडिया के लिए रजिस्टर्ड होगी, वो कौन सी ड्यूरेशन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए. वो अब तक जो थी उसकी जो ड्यूरेशन थी एक्सपायर हो रही थी 31 मार्च 2023 को फ्रेंड्स. उस लिमिट को
उस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर। फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार। द कंपनी और LLP इनकॉर्पोरेशन पीरियड डेडलाइन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 31st March 2023 to 31st March 2024। फ्रेंड्स एक और नया सेक्शन इंसर्ट किया गया फ्रेंड्स। न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है 115 BBJ। टैक्स रेट ऑन नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स विल बी 30%। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे इस टाइम ऑनलाइन गेम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं एंड इसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स रेट ले आई 30% का। फ्रेंड्स टैक्स रेट ऑन नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स विल बी 30%। नेक्स्ट चेंज इज इन अंडर सेक्शन 140B। 140B बात करता है फ्रेंड्स टैक्स कैलकुलेशन ऑफ अपडेटेड रिटर्न। फ्रेंड्स इसमें कहा गया है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B will be calculated on total tax payable without considering any deduction of advance tax already paid। फ्रेंड्स जब हम 234B की कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली एडवांस टैक्स जो भी एसएससी ने डिपॉजिट करा रखा है तो उसको हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए बाहर कर देते हैं। मींस जो नेट ऑफ अमाउंट आएगा, जो भी पेबल अमाउंट है माइनस में एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड, जो भी नेट पेबल अमाउंट आएगा, बैलेंस अमाउंट जो पेबल आएगा उस पर हम इंटरेस्ट निकालते थे या निकालते हैं अंडर सेक्शन 234B। बट वो डिडक्शन यहाँ पर हटा दी गई है फ्रेंड्स। मींस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल टैक्स पेबल विदाउट कंसीडरिंग एनी डिडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 194B है फ्रेंड्स। एक और नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है जो हमने यहाँ पे बात की थी नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स पे 30% का टैक्स रेट लगेगा। फ्रेंड्स उस पे TDS जो एप्लीकेबल होगा वो भी 30% होगा, उसी की बात की गई है। सेक्शन 194B है TDS इज टू बी डिडक्टेड ऑन नेट विनिंग। नेट विनिंग मीन्स यानी कि क्रॉस विनिंग अमाउंट जो भी होगा उसमें से जो लॉस अमाउंट होगा वो डिडक्ट करने के बाद जो नेट विनिंग अमाउंट होगा उस अमाउंट के ऊपर जो भी TDS एप्लीकेबल होगा वो लगाया जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट चेंज इज इन अंडर सेक्शन 194N। फ्रेंड्स 194N जो बात करता है TDS ऑन कैश विड्रॉल की बात करता है। फ्रेंड्स जो TDS ऑन कैश विड्रॉल मीन्स जो हम कैश विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, तो उनकी बात करता है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है फ्रेंड्स। कैश विड्रॉल लिमिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 3 करोड़। बट ये किसके लिए है? ओनली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट चेंज इज इन अंडर सेक्शन 206AB एंड 206CCA। फ्रेंड्स ये सेक्शन बात करता है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। मींस जो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है उनके ऊपर TDS कितना एप्लीकेबल होगा। मींस उनके ऊपर TDS हाई रेट से एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ एग्जाम्पशंस दी गई हैं। वो किसको दी गई हैं? फ्रॉम दिस सेक्शन नॉन रेजिडेंट and a person who is not required to furnish the return of income for the assessment year and is notified by the central government will be excluded। means non resident इस सेक्शन को हिट नहीं करेंगे एंड वो पर्सन हिट नहीं करेंगे जो अ पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने की एंड नोटिफाई किया गया है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, देन वो पर्सन इस सेक्शन को हिट नहीं करेंगे। मींस इस सेक्शन से बाहर रहेंगे। मींस उनके ऊपर कोई हाई रेट का TDS एप्लीकेबल नहीं हुआ फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट इज इन अंडर सेक्शन 206C1G। फ्रेंड्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। ये चेंज क्या कहता है फ्रेंड्स? ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन बात करता है फ्रेंड्स रेमिटेंस थ्रू LRS एंड ओवरसीज टूर पैकेज की। फ्रेंड्स यहाँ पर TCS जो रेट था हमारा 5% था, बट वो अब इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? 20%। फ्रेंड्स रेमिटेंस थ्रू LRS and overseas tour package in this TCS rate has been increased from 5% to 20%। friends, and also TCS is not to be collected if remittance through LRS is for the purpose of education or medical treatment। फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई थी रेमिटेंस की, रेमिटेंस थ्रू LRS, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन इंसर्ट करी है कि अगर वो रेमिटेंस है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, देन इसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा।
also TCS is not to be collect if remittance through LRS is for the purpose of education or medical treatment. फ्रेंड्स ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल होगी? एप्लीकेबल होगी विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2023 फ्रेंड्स. Friends, next change is in under section 269 SS and 269 T friends. Friends, 269 SS बात करता है acceptance of deposit और specified advances. फ्रेंड्स यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाई गई है जहां यहाँ पर जो लिमिट थी 20,000 की उसको एक्सटेंड करके 2 लाख कर दिया गया फ्रेंड्स. बट किसके लिए? इफ डिपोजिट हैज एक्सेप्टेड बाय अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और अ प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फ्रेंड्स. यदि डिपोजिट किनके द्वारा की गई है? इनके द्वारा. या फिर फ्रेंड्स such loan is taken from a primary agricultural credit society or a primary cooperative agricultural and rural development bank by its member. अगर मेंबर के द्वारा लिया गया है लोन तो भी 20,000 की लिमिट को 2 लाख कर दिया गया है फ्रेंड्स. नेक्स्ट चेंज एंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इज इन अंडर सेक्शन 1010D फ्रेंड्स. फ्रेंड्स 1010D बात करता है हमारा टैक्सेबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रेंड्स. सेक्शन में ऑलरेडी कुछ कंडीशंस थी, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं देन एग्जेम्पशन हमें मिल जाती थी. बट यहाँ पर एक और कंडीशन इंसर्ट की गई है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी, तो ही कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल कर दिया जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. देख लेते हैं फ्रेंड्स. फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज issued on or after first day of April 2023, the tax exemption on maturity benefit under this section will only be applicable if aggregate premium paid by an individual is up to 5 lakh in a financial year. Means अगर एक साल में aggregate premium means premium of single policy or aggregate premium of many policies इन अ सिंगल ईयर, अगर एग्रीगेट अमाउंट 5 लाख से ऊपर का है फ्रेंड्स देन इनकम विल बी टैक्सेबल एंड इट विल नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D फ्रेंड्स. Receipt from life insurance policies issued on or after 1st April 2023 shall be taxed as income from other sources if the premium paid is above rupees 5 lakh in a year. Exemption shall continue in the case of receipt on death of the insured person friends. And condition वही होंगी जो पहले थी और अब न्यूली इंसर्टेड कंडीशन. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है फ्रेंड्स देन सारी एग्जेम्पशन फिर भी मिलेगी. Exemption shall continue in the case of receipt on death of the insured person friends. Means अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है 1010D की जो पुरानी थी एंड ये कंडीशन भी जो न्यूली इंसर्टेड कंडीशन है वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है फ्रेंड्स देन ऑल्सो ये एग्जेम्पशन कंटिन्यू रहेगी इन केस ऑफ रिसीट ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन फ्रेंड्स. नेक्स्ट चेंज इज इन अंडर सेक्शन 192A फ्रेंड्स. फ्रेंड्स अगर हम EPF का विड्रॉल करते थे एंड अगर एसएससी के पास पेन नहीं है देन जो TDS एप्लीकेबल था वो मैक्सिमम मार्जिन रेट से था. बट नाउ गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी है और वो मैक्सिमम मार्जिन रेट को हटा दिया है. मीन्स अगर हमारे पास अगर हम EPF विड्रॉ कर रहे हैं या EPF विड्रॉ करना चाहते हैं एंड पेन नहीं है हमारे पास फ्रेंड्स तब भी हमारा जो टैक्स रेट रहेगा वो 20% रहेगा. मीन्स 30% नहीं होगा. देख लेते हैं एक बार. अंडर सेक्शन 192A रेट ऑफ TDS ऑन EPF विड्रॉल शैल बी 20% इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम मार्जिनल रेट दैट इज 30% इफ द रिसिपेंट डज नॉट फर्निश हिज पेन. फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था. जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के नई टॉपिक. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.